Assalamualaikum to all. Today the lecture topic is about parametric and non parametric test. आपने देखा होगा कि जब हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं यानी कि कोई भी स्टैटिस्टिक एनालिसिस करते हैं अपने डाटे के पे तो हम डिफरेंट टेस्ट को यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि वो जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं उनमें दो कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं और दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। अब ये पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Now, first we look on the definition of parametric test. So, what is parametric test? Parametric tests are based on the assumptions. Parametric test जो है वो assumptions पर based कर होती है। assumptions क्या होती हैं, ऐसे criterias होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि fixed होती हैं, कि ये इस चीज़ को, उस क्राइटेरिया को जब वो चीज़ अप्रोच करती है तो फिर हम उसके ऊपर वो वाले टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि जिस तरह कोई बंदा बीमार है तो हमें जब तक वो फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज सेकंड स्टेज पे नहीं आएगा तब तक हम लोग वो ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करेंगे जो कि सेकंड स्टेज की है। अब एक बंदे को कैंसर है और कैंसर की फर्स्ट स्टेज है तो हम उसको क्या करेंगे, हमारा अगर हम लोगों ने कहा हुआ है कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं उस कैंसर को या ट्यूमर को मेडिसिन के साथ, ठीक है, उन चीज़ों के साथ। अब हम जब तक वो सेकंड स्टेज पे नहीं आएगा हम लोग वो वाले जो ट्रीटमेंट्स हैं सेकंड स्टेज वाली वो कभी भी फर्स्ट स्टेज की कैंसर की ट्रीटमेंट करते हुए उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक वो वहाँ तक नहीं जाएगा। इस तरह अजम्पशंस होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और उन उन अजम्पशंस को फॉलो करते हुए उनको अप्रूव करने के लिए हम लोग जो है वो टेस्ट लगाते हैं। तो ये वाले जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो अजम्पशंस पर बेस्ड कर रहे होते हैं दैट द सैम्पल्ड पॉपुलेशंस आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। कहते हैं कि जी सैम्पल्ड पॉपुलेशंस जो हैं वो हमारे पास नॉर्मल होती हैं। अब सैम्पल्ड पॉपुलेशन क्या होती है, आपने जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया है वो वाली पॉपुलेशन और वो वाला सैंपल जो है वो नॉर्मल है। अब आप सबको पता है कि नॉर्मल जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरह की होती है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह लें कि अप्रोक्सीमेट इस तरह की होती है। वो ड्रा जो नहीं हुई यहाँ पर मेरे से सही तरीके से पिक्चर नहीं ड्रा हुई, आपको मैं ऐड कर लूँगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रही होती है। अब नॉर्मल जब हमारे पास पॉपुलेशन यानी हमारे पास जो सैम्पल्ड पॉपुलेशन है यानी कि जो सैंपल है जो सा डाटा सेट है हमारा, अगर तो वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा हो, उसका डाटा नॉर्मल हो तो हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक, पैरामीट्रिक टेस्ट कब अप्लाई किए जाते हैं, जब हमारे पास डाटा नॉर्मल होता है। इन सिंपल लॉजिक, सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें तो यही होती है कि हम पैरामीट्रिक टेस्ट को तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डाटा जो है वो नॉर्मल हो। अब किन किन सिचुएशंस में या किन कौन से की पॉइंट्स हैं जो पैरामीट्रिक टेस्ट के हमें देखने पड़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि ये अजम्पशंस पे बेस्ड कर रहा होता है, यानी कि जो डिफरेंट अजम्पशंस हैं हमारे पास आ जाती हैं, कोई क्राइटेरियाज हैं उनके ऊपर बेस्ड कर रहा होता है कि ये वाला होगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सैम्पल साइज के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। डिफरेंट सैम्पल साइज के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो होते हैं। अगर तो हमारे पास सैम्पल साइज 100 का इनके स्मॉल सैम्पल साइज है तो हम टी टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। अगर हमारे पास लार्ज सैम्पल साइज है तो हम जो है वो जी टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। अगर हमारे पास उससे भी ज़्यादा लार्ज टेस्ट कोई हमारे पास सैम्पल है और ग्रुप्स हैं तो हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले जाते हैं, यानी कि एफ टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। और अगर हमारे पास मीन की वैल्यू ज़्यादा है या डिफरेंट डिफरेंट अगर क्राइटेरिया है उससे हट गया तो हम लोग अनोवा की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि डिफरेंट उसके पास जितने क्राइटेरियाज होते हैं, जितनी अजम्पशंस होती है सैम्पल साइज के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो आपका डाटा सेट है उसके ऊपर कितनी उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं। आप देखते हैं कि अगर 1000 की पॉपुलेशन थी तो अगर आपने उसमें से 500 का सैंपल लिया है तो उस सैंपल के ऊपर है कि वो सैंपल जो है वो स्मॉल है या लार्ज है, क्या है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब ये वाला जो टेस्ट है, ये जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो अजम्पशंस पे बेस कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, जो सैंपल हमने उसके उसमें से
ड्रा किए हैं वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहे हूँ। तो सिंपल वर्ड्स में कि हम पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो तब अप्लाई करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन जो है यानी कि हमारा जो सैंपल है वो नॉर्मल हो, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है। अब लिस्ट अगर हम देखें पैरामीट्रिक टेस्ट की, तो पैरामीट्रिक टेस्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे जी टेस्ट है, फिर टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, अनोवा है। जी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास लार्ज सैंपल हो। टी टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लेस देन कह लेंगे 30, ठीक है, वो एक क्राइटेरिया जस्ट। जब हमारे पास स्मॉल सैंपल साइज हो। एफ टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मतलब लार्ज से भी लार्ज सैंपल आ जाता है। नोवा हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट मीन्स होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो क्या होते हैं? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है मोस्टली सोशल साइंसेज में यूज़ किए जाते हैं। सोशल साइंसेज में क्या होता है कि हमारे पास सोशल इश्यूज होते हैं। जब हमारे पास सोशल इश्यूज होते हैं यानी कि डिवोर्स रेट है, मैरिज रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो जब भी हम सोशल इशू पे बात करते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो कभी भी हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल नहीं होता, वो कभी भी नॉर्मलिटी को अप्रोच नहीं करता, क्योंकि जब इश्यूज होते हैं हमारे पास तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। अब नॉर्मल किस तरह होगा कि वो एक जैसे हो के कभी कभी कम रिस्पॉन्सिव आए, फिर ज़्यादा आए, फिर कम आए, फिर ज़्यादा आए, मतलब कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए, एक शेप आ जाए। लेकिन कभी क्या होता है हमारे पास सोशल साइंस में जब हम रिसर्च करते हैं तो या तो वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है या वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाता है, या फिर वो जो है ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शेप में नहीं आता, एक नॉर्मल डाटा शो नहीं करता, क्योंकि रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी वाले जो अजप्शन है हमारे पास, वो सोशल साइंसेज रिसर्च में जो है वो हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम लोग जो है पैरामीट्रिक टेस्ट इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, और हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की टेक्निक जो है उसको यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा डाटा नॉर्मल नहीं होता, ठीक है, तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट की पॉइंट्स हैं कि कब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की एक खसूसियात भी कह लें इसको, या एक अजप्शन भी कह लें, या इसको एक की पॉइंट भी कह लें कि ये एक इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जिस तरह हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट में जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि ये अजप्शन होगी, इसको फुलफिल करेगा तो ये वाला टेस्ट अप्लाई होगा। लेकिन जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उसके अंदर ये वाली अजप्शन नहीं होती, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई अजप्शंस नहीं होती कि ये होगा तो ये टेस्ट अप्लाई होगा। हम डाटे के देखते हुए हम उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारा डाटा नॉर्मल है और इसके अंदर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही अप्लाई होने हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये है कि इसको इस टेस्ट को हम लोग जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या था, उसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, एक प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनती, या तो वो नेगेटिवली होता है या वो पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं, यानी कि मोस्टली रिस्पॉन्सेज या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, मिले जुले रिस्पॉन्सेज नहीं होते हमारे पास, ठीक है। तो डाटा नॉर्मल आने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम होते हैं, इसलिए इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक अजप्शंस जो होती हैं वो अजप्शंस भी होती है, जिसकी वजह से शेप हमारी जो है वो एक जैसी नहीं रहती, यानी कि यहाँ तो वो इस तरह हो जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड की तरफ चला जाएगा, ठीक है, या वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो सीधी कह लें डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि ऐसे आ जाए, जिस तरह हमारे पास बार चार्ट होते हैं ना, यानी कि हमारे या लाइन चार्ट की तरह आ जाए, ठीक है, मतलब कि एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री कहते हैं कि इसके अंदर हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं देख रहे होते, और इसकी एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इसकी ऑप्शन में ये चीज़ ऐड नहीं होती। और थर्ड इसका एडवांटेजेस भी कह लें, की पॉइंट भी कह लें कि ये एक अल्टरनेटिव यूज़ है पैरामीट्रिक टेस्ट का। अब अल्टरनेटिव यूज़ कैसे है कि जिस तरह अनोवा है, तो अनोवा का एक अल्टरनेटिव यूज़ जो है वो क्रूस्कर वेलिस टेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब डिफरेंट टेस्ट हैं। जिस तरह अगर हमारे पास टी टेस्ट है तो टी टेस्ट का एक अल्टरनेटिव टेस्ट जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में भी है, अगर जी टेस्ट है उसका एक अल्टरनेटिव भी है, अगर वो है एफ है तो उसका एक अल्टरनेटिव है, अगर नोवा है तो उसका एक अल्टरनेटिव है। तो इसके बाद एक अल्टरनेटिव होती है कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्री है और अगर हमारे पास नॉर्मल नहीं है डाटा, तो हमारी जो वो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई कर लेते हैं।
आज जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट जो है, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सा टेस्ट आ जाती है। हमारे पास आ जाता है जी सबसे पहले साइन टेस्ट। साइन टेस्ट में एक डिफरेंट टेबल होता है, एक डिफरेंट टेबल के थ्रू हम इसको टेस्ट करते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट साइंस के थ्रू जो है वो टेस्ट लगाते हैं और साइंस के थ्रू इसको देखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास के विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर द पीरियड ऑब्जर्वेशन। अब ये भी एक टेस्ट होता है, ये भी साइन रैंक। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास साइन भी होते हैं और साइन के साथ साथ रैंक भी हम इसको कर लेते हैं। उसके बाद विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट है, ठीक है, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए होता है। एक बहुत ज़्यादा अच्छा वाला टेस्ट है हमारे पास जाता है मैन विटनी यू टेस्ट, जो है जो मोस्टली हम लोग सोशल साइंस रिसर्च में यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मीडियन टेस्ट है, रन टेस्ट है, कोलमोग्रोविर सिमरन टेस्ट है, क्रूस्कल वायरस एज टेस्ट था। ये जो क्रूस्कल है ये हमारे पास जो है वो अनोवा का अल्टरनेटिव है, कि हमारे पास इसका अल्टरनेटिव है। ये हमारे पास एक नॉर्मेलिटी का टेस्ट है, कोलमोग्रोव। उसके बाद रन टेस्ट है। इसके अलावा और भी बहुत से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम सारे टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम लोग जी टेस्ट कब यूज़ करते हैं, टी कब यूज़ करते हैं, एफ कब यूज़ करते हैं, अनोवा क्या है हमारे पास। इसके अलावा हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है उनको भी वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, हमें किन सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगाना है, उस टेस्ट को हम किस तरह उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं और किस तरह से हमारे पास जो है वो रिजल्ट ठीक आएंगे। ठीक है, उसके जो टेबल्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या है। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, और इसके अंदर किन सिचुएशंस में हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं और किन सिचुएशन से हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। सिंपल सा इसकी एक लॉजिक है कि पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा नॉर्मल होता है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा नॉर्मल नहीं होता। तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। तो ये मेरा लेक्चर जो है उसको मज़ीद उनके बारे में डिटेल्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि जो हमारी नई न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।